हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। MPRPSC अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये सेशन है हमारे MP टेक्स असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों की एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो कुछ 10-12 दिन आपके एग्ज़ाम्स में रह गए हैं, तो कैसे आप अपने इन लास्ट के दिनों में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि लास्ट 10 दिन में आप क्या स्ट्रैटेजी रखें जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। इतने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और पोस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसमें अपने सिलेक्शन को 100% कंफर्म करने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी स्ट्रैटेजी। आप किस तरह से इन लास्ट के दिनों को प्लान करके पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखें आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट रहेगी वो होगी कि आप कितने अच्छे से अपना मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कितना कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ हमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका MP टेक्स असिस्टेंट का, इसमें जो मेजर पोर्शन है वो कॉमर्स का है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो BCom के स्टूडेंट्स के लिए है और कॉमर्स बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो आपको बहुत स्मार्टली उसको हैंडल करना होता है। स्मार्टली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशन वर्क लगानी पड़ती है। ठीक है, देखो आपकी जो एग्ज़ाम है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में तो आपका जीके वाला पोर्शन है और दूसरा जो है वो आपका कॉमर्स वाला पोर्शन है। और बेटा आपके एग्जाम में ये जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट रहे हैं, आपने बीकॉम किया है, तो कॉमर्स आपने पढ़ी है। 11th से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक आप कॉमर्स ही तो पढ़ते आए हो। और यहाँ कॉमर्स की जो है ना वो 10 यूनिटें आपको दी हुई है। इस कॉमर्स की जो है ये 10 यूनिट्स आपको दी हुई है और मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे एग्जाम में इसी का रहने वाला है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, हम कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, इन 10 यूनिट्स में जो है ना 10 यूनिट में आपको ना पढ़नी होती है बेसिक अकाउंटिंग। जो पहली आपकी यूनिट है वो है बेसिक अकाउंटिंग की यूनिट। ठीक, दूसरी यूनिट है आपकी पार्टनरशिप की यूनिट। फिर आपको पढ़ना होता है कॉरपोरेट अकाउंट। फिर आपको पढ़ना होता है कॉस्ट अकाउंट। इसके अलावा आपको पढ़ना है मैनेजमेंट। इसके अलावा आपको पढ़ना है ऑडिटिंग। साथ में आपको पढ़ना होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। एक यूनिट होती है आपकी बिजनेस मैथ्स की, एक यूनिट होगी आपकी GST और एक होगी वेट। ये कुछ 10 यूनिटें जो हैं वो आपको पढ़नी है। इस 10 यूनिट में से ये जो 7 यूनिट है, ये सातों की सातों यूनिट्स कहीं ना कहीं सारी की सारी हमने कैसे न कैसे बीकॉम तक के लेवल पे कवर की है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे होता तो अकाउंटिंग ही है, बट वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो ये नहीं बीकॉम में कवर होता है। बट इसके अलावा बाकी ये जो 6 यूनिट है और साथ ही साथ में ये इनकम टैक्स GST वेट वाला पोर्शन, इसमें से भी कुछ पोर्शन जो है वो बीकॉम में बच्चों ने कवर किया होता है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। बेसिक अकाउंटिंग, पार्टनरशिप ये आप 11th 12th में पढ़े हो। कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, ऑडिट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बीकॉम लेवल पे बच्चे पढ़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपने जो एग्जाम होगी ना, बड़ा टेक्निकल पेपर है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफी आएंगे। तो आपके जो कॉन्सेप्ट हो वो बहुत अच्छे होने चाहिए, जो बेसिक्स हो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी चीज़, काफ़ी सारा प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा, साथ में एक यूनिट बिजनेस मैथ्स का भी है।
तो कैलकुलेशंस फास्ट होनी ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर कैलकुलेशन स्लो है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में टाइम लग रहा है, तो आपके लिए पेपर को टाइमली ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारा टाइम फैक्टर। जो दिया गया समय है उसमें हम पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको इस चीज़ पर भी अब काम करना है कि हम अपने पेपर को टाइमली ख़त्म करें। अगर आप, कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे बाद में एग्जाम के बाद आकर बताते हैं कि आता तो मुझे सब था बट मुझे टाइम कम पड़ गया। तो वो टाइम इसलिए कम पड़ जाता है क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है और आता एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो वो काफ़ी कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वो टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम के दौरान, पेपर के दौरान आपको बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। आपको सारे के सारे टेक्निक्स और शॉर्टकट वहाँ पर अप्लाई करने हैं। साथ में कैलकुलेशन में प्रिसीशन रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई हम करके देख रहे हैं और फिर उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ रहा है। उसमें प्रिसीशन होनी चाहिए, उसमें प्रिसीजन रखनी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। पेपर के दौरान अगर आप पैनिक करते हैं, अगर आपको डर लगने लगता है, तो हमारे सारे कैलकुलेशंस वैसे ही गड़बड़ा जाते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम तक पढ़े हैं, एग्जाम के लिए हमने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें मोटिवेटेड रहना है, अपना पेपर अच्छे से ख़त्म करना है। और अभी ये जो समय है, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबराते हैं और डिप्रेस होने लगते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद को मोटिवेटेड रखना। ठीक है, इसी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अभी आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बस इस चीज़ के पीछे पड़े रहना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है। हमारी एग्ज़ाम जो है वो 25 फ़ेब पर आ गई है। 25 फ़ेब बिल्कुल नज़दीक है। हमें अपने आप को मोटिवेटेड रख के अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप एक आइडल के तौर पर रखें और उसके हिसाब से अपनी तैयारियों को करें। ज़रूर ध्यान दें, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें। बारीक बारीक चीज़ें वो पूछेंगे, क्योंकि बीकॉम लेवल का एग्ज़ाम है। तो बीकॉम तक का जो सिलेबस है वो मान के चलते हैं कि बच्चों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली जब एमसीक्यूज़ की बात होती है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़ कैलकुलेशंस, यहाँ पर ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में जितनी प्रिसीशन होगी, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, वहाँ गलती नहीं रहेगी, तो आपका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको एग्ज़ाम टाइम पर विशेष ध्यान रखना होता है। हम बात कर रहे थे कि आपको हार्डवर्क तो करना ही है। दूसरी चीज़, अभी से जो 15 दिन आपके एग्ज़ाम तक में बाकी है, इन दिनों में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है कि हाँ, मुझे रोज़ इतना घंटा तो पढ़ना ही है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी ना, वो होगा आप रिविजन कितना कर रहे हो। जब आप कोर्स पढ़ते हैं, उस वक्त जब भी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब ये जो सारा सिलेबस यहाँ पर है, इन सिलेबस को लेकर ये जो आपसे जितना भी पूछी जा रही है, ये 10 यूनिट है, इनके आप लोग बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाकर रखे होंगे। तो आपको बार बार उन शॉर्ट नोट्स को जो है वो रिवाइज करना है।
कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ के साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं उनको आप बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ये समय ही इस तरीके का होता है कि हम टेंशन की वजह से चीज़ें बार बार भूलते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा बार रिविजन करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को दोहराएंगे, स्पेशली थ्योरेटिकल पोर्शन में जो आपका फर्स्ट पेपर है, जीके का पेपर है, इसमें जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प होगा। रिविजन इज एनी डे वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रिपरेशन आपकी पूरी हो चुकी है, अब आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि पहला, पेपर के दौरान मेरा टाइम मैनेजमेंट फेल नहीं होना चाहिए, और दूसरा, मैंने चीज़ों का रिविजन जो है वो बार बार किया हो। तीसरा, आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। इसमें जितने हो पा रहे हैं हम मैक्सिमम टॉपिक्स में एक सीरीज लेकर आए हैं, एक नज़र में सब कवर। आप उसमें बने रहिए, वहाँ पे हम टॉपिक्स को एक ही सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर देगा आपके पेपर में। तो आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिफाइड चीज़ों को, ये नोट्स आए मैं इसको पढ़ लूँ, यहाँ से PDF मिला मैं उसको पढ़ लूँ, उससे बेहतर है आप कॉन्सेप्ट पे स्टिक करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करोगे उतना आपके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। और अपने सिलेक्शन की श्योरिटी के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान करनी ही है। बिना स्ट्रैटेजी प्लान किए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, रोज कंसिस्टेंसी रखनी है। जितने ज़्यादा आप कंसिस्टेंट होंगे उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट चांस है हमारे पास, ये लास्ट कुछ दिन बचे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होना ही है, ये तय बात है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत विशेस, हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। और उम्मीद है, इस आशा के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% इस एग्जाम में होगा ही होगा। सो ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए MPRPSC अड्डा पे। टिल देन, गुड बाय।